हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्णा स्ट्रिंग्स चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और नाम जप ज़रूर से कर रहे होंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं माँ काली हमें आज क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं और क्या नया लेकर आ रही हैं आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं ज़रूर से। माँ आपका सवालों का जवाब ज़रूर देंगी और कोई विश हो तो वो भी आप इस रीडिंग के दौरान या अभी आप मांग सकते हैं माँ से। तो माँ उसका जवाब क्या देती है वो हम आज चेक करेंगे। ओके, ओके फ्रेंड्स, कार्ड्स आ चुके हैं और आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं कार्ड्स अरेंज करती हूँ और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैसेज आया है आपके लिए, पेशेंस। तो आपको माँ ये कह रही हैं कि आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, जो भी आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ओके, आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं उसमें आप अपना जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं वो माँ से छिपा नहीं है ना। आपके सभी जो कर्म हैं, जो भी आप गुड कर्मास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ आप अपने काम में लगे हुए हैं ना, तो वो चीज़ माँ उसे अवॉइड नहीं कर रही है। या आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी जो विश है वो क्यों फुलफ़िल नहीं कर रही है माँ, या फिर माँ आपकी विश सुन क्यों नहीं रही है। तो माँ आपको ये कह रही हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है ना। माँ आपकी विश ज़रूर फुलफ़िल करेंगी सही समय आने पर। आपकी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, जो भी मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर फुलफ़िल होगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, माँ की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। और आप थोड़ा अपने आप को, अपनी पेशेंस को बनाए रखिए ना। पेशेंस मतलब आप बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देते हैं। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत जल्द डेस्परेट हो जाते हैं अपनी फीलिंग, अपनी चीज़ों के लिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कब तक होगा, माँ सुन क्यों नहीं रही है। तो इस तरीके से आप अगर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इस पैटर्न से आपको बाहर निकलना है। ओके, क्योंकि माँ आपकी विश सुन रही हैं और आपकी लाइफ में यहाँ पे बहुत ग्रोथ आ रही है, बहुत अबंडेंस आ रही है। और अगर आप ये लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके कनेक्शन में एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है और बहुत एक कमिटमेंट हो सकता है। या फिर आपका, अगर आप ब्लॉक हैं या अन ब्लॉक नहीं भी हैं, आपका कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, है ना। बट आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। आप परेशान हो रहे हैं कि ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। क्या आपके डिवोशन में कोई कमी है, आपकी भक्ति में कोई कमी है, आपके हार्डवर्क में कोई कमी है। तो माँ कह रही हैं कि आपके हार्डवर्क में कोई कमी नहीं है। आपने पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से अपना काम किया है, अपना भक्ति की है, नाम जप किया है, तो वो कभी असफल नहीं होगी। ओके, यहाँ पे माँ कह रही हैं कि आप धैर्य बनाए रखिए, बस वो आपकी जो भी विश है वो पूरी होने ही वाली है। ओके, और जब पूरी होने वाली होती है तो हम, जब भी कोई हमारी विश फुलफ़िल होने वाली होती है तो हमारे धैर्य की परीक्षा ज़रूर होती है। ओके, तो यही परीक्षा यहाँ पे आपकी भी चल रही है, आपके धैर्य की, आपकी पेशेंस की। तो आप जिस भी रीज़न से रीडिंग देख रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, आपकी विश ज़रूर फुलफ़िल होगी। ओके, ये माँ कह रही हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। प्योरिटी, तो यहाँ पे आपकी, आप माँ आपको कह रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं, ओके, जो भी काम कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें आप प्योरिटी रखिए। प्योरिटी इन द सेंस कि आप क्लैरिटी रखिए अपने थॉट्स में सामने वाले पर्सन के लिए। ओके, अगर सामने वाला गलत कर रहा है
तो आप एक प्योर सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप इस रीडिंग तक आए हैं तो आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, ओके। और स्पिरिचुअल सोल्स कभी भी ऐसा नहीं करती हैं कि दूसरी सोल जो कर रही है उसको वैसा ही जवाब दे। आपको जवाब देना है, कार्मिक 3D के अकॉर्डिंग जवाब देना है, लेकिन उसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें भी वही सोल है, उसमें भी ईश्वर का ही अंश है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको उसका जवाब उसकी तरह ही नहीं देना है, आपको डील करना है उसको। 3D में तो डील करना ही पड़ता है, हम चुप भी नहीं बैठ सकते हैं, है ना। तो लेकिन उसे उसकी तरह ना करते हुए डील आपको अपने सोल लेवल पे उसको डील करना है, ओके। यहाँ पे ये मैं आपको कह रही हैं, अपने इंटेंशंस, आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है, ओके। यहाँ पे आपके इंटेंशंस बिल्कुल प्योर है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप एक प्योर सोल हैं, डिवाइन सोल हैं आप, ओके। और यहाँ पे आप पर ईश्वर की बहुत कृपा है, ईश्वर, आप अनन्य भक्त हैं ईश्वर के, ईश्वर की आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, आप जो भी जिन भी इष्ट को मानते हैं, है ना। तो आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स अभी तक आए हैं, हो सकता है यहाँ पे आपकी चाइल्डहुड से आपकी लाइफ में ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स रहे हों जो अभी तक भी चल रहे हों, ओके। अभी हो सकता है रिसेंटली भी कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो आपकी लाइफ में जिसने आपको शायद हिला दिया हो, ऐसा ये किसी भी हर किसी के साथ रेजोनेट ना हो, नहीं हो सकता है, जिनके साथ भी होगा, ये जिनके लिए भी होगा, ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुंचेगा। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं या कुछ ऐसा रिसेंटली हुआ है जिससे आप पूरी तरीके से आप गिव अप करने के मोड में हैं, तो आपको माँ काली कह रही हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है ना। ये आपके धैर्य का, पेशेंस का, उसका टेस्ट चल रहा है कि आप जब ऐसी परिस्थिति आती है आपके जीवन में तो आप माँ पर विश्वास बनाए रखते हैं या फिर आप गिव अप कर देते हैं। अगर आप गिव अप करते हैं तो इसका मतलब आपको माँ पर विश्वास नहीं है ना। तो माँ आपसे सिर्फ यही चाहती हैं कि आप उन पर विश्वास बनाए रखिए, धैर्य ना खोएं, रेस्टलेस ना हो, ओके। बहुत पॉजिटिव रहिए क्योंकि माँ आपके साथ है, और जब काली माँ किसी के साथ होती हैं तो वो पूरी तरीके से साथ होती है ना। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डू योर कर्मा, देखिए नेक्स्ट मैसेज प्योरिटी के बाद आया है डू योर कर्मा। तो माँ आपको कह रही हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करते रहिए, ओके। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं इस 3D वर्ल्ड में, जो भी जिनसे भी आपको डील करना पड़ रहा है, यहाँ पे 3D में अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपके काउंटर पार्ट के अलावा जो भी एनर्जीज होती हैं वो सभी कार्मिक होती हैं, और कार्मिक किसी न किसी तरीके से एनर्जी लेने ही के आते हैं। तो आपको माँ ये कह रहे हैं कि आप अपना कर्म करते रहिए, ओके। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं वो आप करते रहिए उन्हें, और जब आपका सही समय आएगा तो वो आपके कर्मा भी रिलीज़ हो जाएंगे, ओके। आप अपना कर्म करते रहिए, जो माँ ने आपको काम दिया है वो, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, कार्मिक एनर्जीज हैं या जो भी हैं, है ना, तो वो आपको माँ ने ही दिए हैं, और आपके कुछ कर्मा हैं उनके साथ, तो वो कर्मा तो रिलीज़ होने ही होने हैं, ओके। तो जब तक ये कर्मा है तब तक आपका और उनका साथ है, और जैसे ही ये कर्मा रिलीज़ होगा तो आप उनसे भी मुक्ति पालेंगे, ओके। और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर। तो आप अपना कर्म करते रहिए, और अगर आप किसी और पर्पस से ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल इशू आपकी लाइफ में चल रहा है, ओके, कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो पा रही है या कोई आपका मनी अटका हुआ है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आप अपने इष्ट का नाम जप करिए, या फिर आप माँ काली का काली कवच और काली चालीसा वो पढ़िए, ओके। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आप डेली पढ़िए, काली कवच और काली चालीसा। इस इंटेंशन से बड़ी पढ़िए कि आपका मनी ब्लॉकेज जो है वो रिलीज़ हो जाए, है ना। तो यहाँ पे माँ काली आपकी वो भी ब्लॉकेज जो है वो जल्दी ही रिलीज़ करेंगी, पूरी तरीके से रिलीज़ करेंगी, ये माँ आपको कहना चाहती हैं। तो आपको ये गाइडेंस ये है आपके मनी ब्लॉकेज के लिए कि आपको काली कवच और काली चालीसा
दोनों ही पढ़नी है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं पढ़ पाते हैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, तो आप सुन भी सकते हैं वीडियोस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं माँ का क्या मैसेज है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो माँ कह रही हैं आपको कि आपको धैर्य तो बनाए रखना है। ओके, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और बहुत फ्रस्ट्रेशन आपकी इस लेवल तक की हो रही है कि उसका इम्पैक्ट आपके आसपास के लोगों पर भी हो रहा है। आपके जो है रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं उनसे। तो यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा ईगो डाउन करने की ज़रूरत है। ईगो मतलब आपको बहुत पोलाइटली, बहुत काइंडली बिहेव करना है, भले ही आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके आसपास के एनवायरनमेंट में नहीं होना चाहिए, ऐसा माँ आपको कह रही हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है आपको ऑब्जर्व कर रहे हों, आप पर ध्यान रख रहे हों, आप पे नज़र रख रहे हों। तो आपको प्रोटेक्शन भी देना है ना। प्रोटेक्शन आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। मैं हर रीडिंग में यही कहती हूँ, जो मैं करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। आप प्रोटेक्शन बजरंग बाण के द्वारा और दुर्गा कवच सुनकर अपने आप को, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ कार्मिक एनर्जीज मुझे आपके आसपास फील हो रही हैं, जो आपके ऊपर कंटिन्यूसली फोकस बनाए हुए हैं। ओके, और ये कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो ये आपको चेक करना होगा कि ये कौन पर्सन है। ये जो भी है, आपको अपने इंट्यूटिव लेवल पर उन्हें चेक करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि ये कौन पर्सन है। और दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आप जो नया काम कुछ करना चाहते हैं ना, और कुछ ऐसा था जो रिसेंटली आपका कोई काम बिगड़ गया था या होते होते रह गया था, है ना, आप कुछ नया करना चाहते थे और आपने शुरू भी किया था, लेकिन वो होते होते रह गया। तो इसे आप माँ की इच्छा ही समझिए, क्योंकि वो जो काम आप शुरू करना चाहते थे उसमें वो प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, वो ग्रोथ नहीं थी जो आप चाहते थे। ओके, तो यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। फिर से आप अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करते हुए फिर से एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ आप देखेंगे अपने लाइफ में। ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी, इससे आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। आपके अंदर जो एक क्रिएटिविटी छुपी हुई है ना, कुछ ऐसा गुण है जो आप में, जो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो भी, और नहीं भी जानते हैं तो भी, माँ आपसे वो काम करवाएंगी। ओके, वो बहुत क्रिएटिव काम होगा, और वो काम ऐसा होगा जो हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो वो काम आपके सोल पर्पस से कनेक्टेड हो, ऐसा कुछ काम आप कर सकते हैं। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में माँ लेकर आएंगी। ओके, उससे आपकी लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ होगी, अबंडेंस आएगी, पूरी तरीके से प्रॉस्पेरिटी होगी आपकी लाइफ में, है ना, ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी होगी। और आपके जो कनेक्शंस बिगड़ गए थे वो भी कनेक्शंस आपके सुधरेंगे। और हो सकता है कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो भक्ति तो करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये मुझे सडनली ऐसा इंड्यूशन आया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो भक्ति करना चाहते हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा है, या आलस कर रहे हैं उसे शुरू करने में। आपको पता सब है, आप कर किस तरीके से करना है वो भी आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, माँ काली के द्वारा, है ना। ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइडेंस भी दी जा रही है, वीडियोस के थ्रू आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो माँ काली आपको कह रही हैं कि आपको स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है, शुरू करना है। ओके, जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है वो आपको शुरू करना है। ये आपकी लाइफ पाथ है और ये आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो माँ फिर स्ट्रिक्टली अपने तरीके से वो आपको फॉलो करवाएंगी, क्योंकि ये आपका लाइफ पाथ है और यही आपकी जर्नी है, इसे आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी से भी आप जिनसे गाइडेंस लेना चाहें उनसे गाइडेंस लीजिए। अगर किसी से भी नहीं लेना चाहते हैं तो अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए
कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे शुरू करना है, तो आप अपने इष्ट से हेल्प मांगिए, है ना, उनसे बातें कीजिए। और जब आप उनसे हेल्प मांगेंगे, जब आप उनसे मदद मांगेंगे, तो जैसा अगर आपको जो भी कन्वीनियंस होगा उस तरीके से आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है, आपको उस भक्ति मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मार्ग यही है, भक्ति मार्ग। ओके, भले ही आप 3D में सभी चीज़ें करें, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करें, अपनी जो भी चीज़ होती हैं वो सभी काम करते हुए आपको भक्ति मार्ग फॉलो करना ही है। और जब आप ये भक्ति मार्ग फॉलो करेंगे, ओके, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग आपके जीवन में होगा जहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दी जाएंगी, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। लेकिन जब आप ये भक्ति का मार्ग अपनाते हैं ना, डिवोशन का, नाम जप करते हैं आप, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अगर नाम जप करते हैं, आप किसी भी इष्ट का नाम जप कर सकते हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको इन्हीं का करना है ना, माँ काली का ही करना है, माँ ऐसा नहीं कह रही हैं आपको। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनका नाम जप करिए। और नाम जप आपको ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल बैठ कर एक जगह बैठ कर ही करिए, आप चलते फिरते कभी भी करिए। जब आपका मन खाली हो, जब आप फ्री हो, तब आप अपने इष्ट को याद करिए। ऐसा यहाँ पे गाइडेंस आपको माँ काली दे रही है, क्योंकि माँ आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं। आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना होगा इस चीज़ के लिए। आप बहुत रिजिड बिहेव कर रहे हैं, आप थोड़ा रिजिड, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, माँ ही कह रही हैं, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस मोड में ही नहीं आ रहे हैं। अगर आप एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आएंगे तो जो माँ आपको देना चाहती हैं, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, वो कैसे आएंगी। तो आपको अपना एक्सेप्टेंस मोड में आना है, ताकि आपकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स जो हैं वो आ सके। ओके, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना है, भक्ति करनी है। भक्ति मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट से नाता जोड़ना है। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनसे अपना एक रिश्ता बना लीजिए। जैसे मैंने कृष्णा जी को अपना पिता माना है, राधा माँ को अपना माँ माना है, तो वैसे ही आप अपना कोई एक रिश्ता बना लीजिए अपने इष्ट से। तो वो जब आप रिश्ता बनाएंगे ना अपने इष्ट से, तो आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। हालांकि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, जो भी इस रीडिंग तक आए हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल सोल हैं, बहुत ही पॉजिटिव सोल्स हैं, और आगे जाके आपकी बहुत ग्रोथ होगी, बहुत आपकी जर्नी, बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी हैं तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। ओके, और आपके जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेटर होंगे, बहुत ही सुधरेंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप के जो पर्सन थे या आपके पार्टनर, अगर आप उनके साथ सेपरेशन में हैं, आप में हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेट हैं, तो भी आपके पर्सन यहाँ पे बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। ओके, हो सकता है विद इन 2 मंथ्स यहाँ पे वो आपके पास आए। बस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ माँ का नाम जप करिए। ओके, आज से ही आप सिर्फ काली माँ का नाम जप करिए, या फिर आप जिनका भी करना चाहते हैं ना तो आप उनका करिए। मैं काली माँ का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इस रीडिंग तक आए हैं, काली माँ की रीडिंग तक, तो डेफिनेटली आप माँ के भक्त हैं। और आप अगर आप ऑलरेडी माँ के नाम जप कर रहे हैं तो उसे थोड़ा और बढ़ा दीजिए, आप उसमें इंटेंशन डाल दीजिए कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता अच्छा हो जाए, सुधर जाए, आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से हो जाए। उस इंटेंशन से आप नाम जप करना शुरू कीजिए। ओके, तो माँ आपके जीवन में वो खुशियाँ भी ज़रूर से लाएंगे, ये आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं माँ काली। और ये जिन भी व्यूअर्स के लिए रहेगा उन तक माँ काली ज़रूर पहुँचा देंगी, मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट मैसेज है चेंज ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे आपके इमोशंस मुझे यहाँ पे स्टेबल होते दिखाई दे रहे हैं। ओके, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट थे, क्योंकि आप थोड़ा नहीं, मुझे तो कुछ व्यूअर्स ऐसे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उससे, और कुछ ऐसे भी हैं जो स्टेबल हो रहे हैं ना। आपके इमोशंस में स्टेबिलिटी आ रही है, और आप जो बहुत ज़्यादा एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, एंगर इशू आप में बहुत ज़्यादा था, तो वो जो है वो अब हील हो रहा है एंगर इशू यहाँ पे। और आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक एनर्जीज हैं, है ना,
मुझे बार बार ये इंट्यूशन आ रहा है, कोई ऐसी कार्मिक एनर्जी है आपके आसपास जो आपके ऊपर नज़र बनाई हुई है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और हो सकता है यहाँ पे उस जो भी कार्मिक एनर्जी है उन्होंने कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर यूज़ की हुई हो। तो मैं इसलिए आपको बार बार ये माँ काली मुझसे ये कहलवा रही है कि आपको प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बजरंग बाण और दुर्गा कवच। ओके, हाँ, आपको ये मैंडेटरी आप समझ लीजिए कि आपको ये करना ही करना है। और अगर आप किसी और भी रिलीजन से हैं ना, तो आपके रिलीजन में भी कोई ना कोई तो ऐसा चैंट या प्रेयर ज़रूर होगा जो आपके प्रोटेक्शन के लिए हो, है ना। तो आप उसे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसे फॉलो कीजिए। ओके, और यहाँ पे जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ओके, जो शिव शक्ति की जर्नी में है या सोलमेट वाली जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ रही है, आपको एक स्टेबल आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। ओके, थोड़ा स्लो होगा, इतना भी स्लो नहीं होगा, बहुत जल्दी। आई थिंक ये 11/11 पोर्टल तक या उस मंथ में, नवंबर मंथ में आपको कभी भी ये कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा। ओके, आपके पर्सन आएंगे और आपको कुछ बातें ऐसी बताएंगे जो हो सकता है आपको हर्ट भी हो सकता है, बट आपको उसे पॉजिटिव वे में लेना है। क्योंकि अगर आपके पर्सन आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑनेस्ट हैं आपके लिए। ओके, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है आपके। आप अगर आपको डाउट है कि ये आपके लिए ऑनेस्ट है कि नहीं है, कहीं और इनके साथ कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है किसी के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनका किसी के साथ भी इस वक्त कोई इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से नहीं है। ओके, वो आपके लिए ही कमिटेड है और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे एक ऐसे कमिटमेंट भी देख पा रही हूँ जो बहुत स्टेबल होगा। ओके, बहुत लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा, ऐसा कह सकते हैं, लाइफ लॉन्ग। और हो सकता है कुछ व्यूअर्स के पर्सन जो हैं आपको मैरिज का प्रपोजल भी दे सकते हैं। और मैरिज का ना हो तो यहाँ पे आप एक हारमोनियस रीयूनियन आपका ज़रूर से होगा। ओके, तो ये था इस कार्ड के लिए मुझे मैसेज। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लो विद द रिदम। आई होप आप कार्ड देख पा रहे होंगे क्लियरली, मुझे यहाँ से थोड़ा ब्लर दिख रहा था। फ्लो विद द रिदम, एक बार मैसेज रीड करते हैं। अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजीशंस ऑन देयर ओन सो दैट दे कैन टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द टाइड। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है ना। आपको डेस्परेट नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। आपकी जो भी विश है ना, जो भी डिज़ायर है, उसके लिए डेस्परेट नहीं होना है। डेस्परेशन क्या होता है ना, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में। आपकी कोई विश है, आपने माँ से कह दी, माँ ने सुन ली और माँ को पता है कि वो कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से फुलफिल करनी है। ओके, तो बस आप विश्वास कीजिए, विश्वास बनाए रखिए, नाम जप कीजिए और सरेंडर कर दीजिए। ओके, जो भी आपकी विश है वो ज़रूर फुलफिल होगी। यहाँ पे मुझे इंट्यूशन यही आ रहा है कि आपके जीवन में आपको जो भी आपने भक्ति की है, जो भी आपने किया है हार्ड वर्क, है ना, जिस भी एरिया के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसके लिए आपको यहाँ पे रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर से मिल रही हैं यहाँ पे माँ काली की तरफ से। बस आपको पेशेंस बनाना है और जो हो रहा है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, है ना। आपको हड़बड़ी नहीं करनी, एंजाइटी नहीं लेनी है अपने आप को, ऐसा रातों की नींद खराब हो रही है इस तरीके से नहीं करना है। जब आप माँ पे विश्वास करते हैं तो पूरा रखिए कि माँ जैसे भी करेंगी, जब भी करेंगी, वो आपके अच्छे के लिए ही करेंगी और ज़रूर करेंगी। ओके, नेक्स्ट मैसेज है, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। और यहाँ पे देखिए लास्ट कार्ड आया है ये, आस्क फॉर हेल्प। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने सब करके देख लिया है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप माँ काली से हेल्प मांगे। ओके, यहाँ पे आपको हेल्प मांगनी है। हेल्प आप मेडिटेशन जब करते हैं, ओके, मेडिटेशन करते हैं नहीं भी करते हैं,
तो जब आप पूजा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके माँ से बातें करिए। आपके मन में क्या चल रहा है वो उनसे कहिए, आप क्या चाहते हैं वो भी उनसे कहिए, और क्या आपको बुरा लग रहा है वो भी उनसे कहिए। ओके, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपके मन में थॉट चल रहा है ना, वो आप क्लियरली माँ को कह दीजिए, ताकि माँ को ये समझ आए कि आप चाहते क्या हैं और क्या आप माँ से कहना चाहते हैं, है ना। तो माँ आपसे कह रही हैं कि क्लैरिटी रखिए अपने थॉट में कि क्या चाहते हैं आप, कभी ये चाहते हैं कभी वो आप मांग रहे हैं, वो मत करिए। ओके, मिक्सअप मत करिए, आप अपने थॉट में क्लैरिटी रखिए कि ये आपको चाहिए और माँ को उसको आपको कहना है। तो माँ तक क्लियर मैसेज दीजिए आप। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैसेज भी है, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। जब आप मांगेंगे, जब आप क्लैरिटी रखेंगे, तो आपकी लाइफ में माँ आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई ऐसा साधन ज़रूर भेजेंगी जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग आई माँ काली की तरफ से, माँ काली के मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मम्मा, मेरे व्यूअर्स को इतनी पॉजिटिव रीडिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी आके बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। जय माँ काली, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही ब्लेसिंग्स के साथ, गाइडेंस के साथ। गॉड ब्लेस यू। जय माँ काली।